आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीरियल 2023 में पूछे गए सामान्य गणित वाले खंड के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए, हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है या क्वेश्चन बुकलेट कोड आपका मेरे पास डी है। इस क्वेश्चन बुकलेट कोड में सामान्य गणित का जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होकर के 70 तक है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं तो ये बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। तो इससे रिलेटेड पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक वृत्त है, ये आपका ए बी कोई जीवा है, ये वृत्त का आपका केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर यह डाला गया आपका लंब है। सपोज कीजिए ये ओडी है, केंद्र ओ है। प्रश्न में देखिए आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, ये पूरा 12 है, 12 का हाफ आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है कि ओडी का वैल्यू क्या होगा। तो ओडी आपका ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ओडी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ओए का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा एडी का स्क्वायर। अगर आप ओए का स्क्वायर कर देते हैं तो ये 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 64 हो जाएगा। ओडी का वैल्यू आपका हो जाएगा 8। ये चूंकि यूनिट सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 8 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो 8 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के ऑप्शन बी में आपका 8 सेंटीमीटर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर यदि आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है, और इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करते हैं तो आपके पास ये आपका जीवा और केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब में क्या संबंध होता है। अगर इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जीवा ये आपका देखिए ए बी जीवा है, और ये आपका केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, लंब का मतलब ये 90 डिग्री, ये आपका जीवा को समद्विभाजित करता है या दो बराबर भागों में बांट देता है। तो चूंकि ए बी का वैल्यू यहाँ 12 दिया हुआ था तो वही हाफ होकर के आपका 6 हो गया। अगर ये जानकारी आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार का क्या संबंध है, अगर इसके भी बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। अगर ये दोनों जानकारियां हैं तो आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 को देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, ये आपका साइन 47 डिग्री है इंटू आपका सेक 43 डिग्री है, फिर प्लस आपका है यहाँ पर cos 56 डिग्री इंटू आपका है यहाँ पर cosec 34 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपके पास कम्प्लीमेंट्री
एंगल से रिलेटेड फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ देखिए अब कम्प्लीमेंट्री होता क्या है, अगर ये दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर 90 हो जाएगा, ये देखिए 90 हो जाएगा, मतलब आपका 56 इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ 34 या फिर 34 इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ 56। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका यही है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानकारी है कि कितना रेशियो का संख्या है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपका कॉट थीटा, फिर आपका सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का संख्या 6 है और ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर उसके बारे में भी जानकारी है तो आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 47 डिग्री और सेक का आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 43 डिग्री, प्लस यहाँ पर देखिए लिखिएगा कॉस 56 डिग्री और कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका साइन 34 डिग्री। अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा बराबर यदि आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 43 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन 47 डिग्री और ये आपका साइन 34 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस 56 डिग्री। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये और ये आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से भी आपका 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 2 होगा। अगर आप इसके ऑप्शन को देखते हैं तो आपका 2 जो है आपका ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर आप इस ए सेलेक्ट किए होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन, ये परीक्षा तो रद्द ही हो गया है। यदि आप ए सेलेक्ट किए होते और ये परीक्षा रद्द नहीं होता तो आपको इस प्रश्न के लिए पूरा मिल जाता नंबर। अब आप देखिए ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, कम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है आपका क्लास 10 के लेवल का है और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो ये आपका सपोज कीजिए 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कंसेप्ट हम लोग क्लास 10 में ही क्लियर कर लेते हैं। अगर ये आपका थीटा इस पर कंसिडर कर रहे हैं, ये बी हो जाएगा, आपका एडजेसेंट साइड को बी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं, और फिर रेशियो फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो पी बाई एच पी बाई बी होगा, फिर आपका बी बाई एच और बी बाई पी होगा, फिर आपका एच बाई पी और एच बाई बी होगा। तो इस तरह से आपका टोटल रेशियो जो है 6 आएगा और ये 6 रेशियो अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपको यही समझना है। तो पी बाई एच को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, बी बाई एच को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, पी बाई बी को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, बी बाई पी को हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, एच बाई पी को हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं और एच बाई बी को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। और आपका यदि मान लीजिए कि अगर लेके चलते हैं यहाँ पर, तो P बाई एच इक्वल टू यहाँ पर होगा साइन थीटा। लेकिन यदि आप इसको लेकर के चलते हैं तो साइन आपका 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा B बाई एच। तो इट मीन्स दैट B बाई एच आपका कॉस थीटा यहाँ इंडिकेट करेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके लिए जब क्लास अरेंज करेंगे तो वहाँ पर और डिटेल्स कर देंगे, अभी आप इतना ही रखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 था। अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 53 आपका एक अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बोलता है 2x² प्लस 7x माइनस 4 का यहाँ पर शून्यक पूछ रहा है, मतलब जीरो क्या होगा। आप अगर क्लास 9 में पढ़े होंगे या फिर आपका क्लास 10 में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल में ही, ये पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और पॉलिनोमियल जो है आपका अलजेब्रा में है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। शून्यक का मतलब यहाँ x का कुछ वैल्यू पुटअप कर देंगे और पूरा का पूरा रिजल्ट जो है यहाँ पर जीरो आ जाएगा।
तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, या ये देखिए आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी लगा करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये x का वैल्यू ही आपका 0 बताएगा। तो अगर यदि मान लीजिए इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 इंटू -4 इक्वल टू हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा। अब इसी को हमको स्प्लिट करना है, तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू, अगर 8 करते हैं तो आपका देखिए -8 आ गया, और 8 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपका आ जाएगा 7। तो इसका आपका सेकंड फॉर्म जो होगा आपका 2x², यहाँ -x लिख सकते हैं, फिर यहाँ प्लस आप 8x लिख सकते हैं, और फिर -4। इसको पेयर बना दीजिए। अब इसको जैसे ही पेयर बनाएंगे तो यहाँ से x आपका कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर आपका प्लस, यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2x माइनस 1 होगा, फिर आप ये दोनों से 2x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 1 हो गया, और यहाँ से आपका बचा x और प्लस 4। अब ये क्या है, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देना है, तो जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका हो जाएगा -4, यही आपका 0 होगा। देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका 2 है, 1/2 है, -1/2 है, और -2 है। तो आपका देखिए यहाँ पर 1/2 जहाँ पर भी है, तो 1/2 आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ये देखिए आपका, अगर इसके क्वेश्चन को आप एनालिसिस करते हैं तो ये अलजेब्रा में ये क्वेश्चन है, अगर इसके चैप्टर को कंसिडर करते हैं तो ये आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और उसके सब टॉपिक पर कंसिडर करते हैं तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर इतना जानकारी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 को देखते हैं। ये क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो बोलता है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि आपका दो बेलन है तो सपोज कर लीजिए बेलन ए का आयतन, या ए का आयतन, और दूसरा बेलन को हम लोग ले लिए बी का आयतन दूसरा, तो आपका एक आयतन हो गया, तो आपका बेलन का आयतन होता है पाई r² h, दूसरा का भी हो जाएगा पाई, रेडियस इसका कैपिटल R ले लेते हैं, हाइट आपका h ले लेते हैं, पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए त्रिज्याओं का अनुपात आपका दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ त्रिज्याओं का वर्ग है, तो 2/3 को यहाँ पर आपको स्क्वायर कर देना होगा, और ऊंचाई का अनुपात यहाँ दिया है 5:3। अगर आप यहाँ करते हैं तो ये 4/9 हो जाएगा, और गुने यहाँ हो जाएगा 5/3, इसको अगर कर देते हैं तो 20:27 होगा। 20:27 देखिए आपका कहाँ पर है, तो 20:27 जो है आपका ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है त्रिज्या r वाले एक वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो r अनुपात x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए वृत्त की परिधि बराबर आपका वर्ग का परिमाप है, ये दोनों बराबर है। अगर आप वृत्त की परिधि रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2πr, और वर्ग का परिमाप रखते हैं तो 4x, क्योंकि भुजा की लंबाई क्वेश्चन में x दिया है,
हम लोग को यहाँ पूछा है r बटा x बराबर क्या, तो ये x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा 4 बटा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात पाई। तो 2 अनुपात पाई यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, तो पाई पर तो दिया नहीं है, तो फिर यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग को पुट कर देना होगा, तो हो जाएगा 2 बटा यहाँ हो जाएगा 22 गुने 7, तो यहाँ 11 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको लेके चलेंगे तो 7 अनुपात 11 हो जाएगा, तो 7 अनुपात 11 आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर आपका वृत्त की परिधि, वर्ग का परिमाप के बारे में जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा इसमें आपको परेशानी हो सकता है। आइए इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 के क्वेश्चन को यदि हम पढ़ते हैं तो डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, A और D के निर्देशांक क्रमशः 2, 4 और -1, 3 है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करिए। क्वेश्चन तो यही था, अगर इसको हम लोग ये कर लेते हैं, ये देखिए A और B एक कोई रेखाखंड है और D जो है इसका मध्य बिंदु है D। अब ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A का निर्देशांक आपका 2 और 4 है, 2 और 4, और D का निर्देशांक आपका है -1 और 3, -1 और 3। हम लोग को पूछा है कि भाई B का निर्देशांक जो है क्या होगा। अब B के निर्देशांक को हम लोग XY ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है यहाँ के निर्देशांक और यहाँ के निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, मतलब 2 प्लस आपका x बटा आपका 2 इक्वल टू हो जाएगा -1। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा -2 और x इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 आपका राइट में मूव करेगा तो -2 इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं y का क्या होगा, तो y का भी वही फंडा चलेगा, आपका 4 प्लस y बाय 2 इक्वल टू यहाँ 3 है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 3। तो यहाँ देखिए 4 प्लस y इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 6, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 - 4 इक्वल टू 2। तो इसके निर्देशांक यहाँ x y जो है आपका -4 और 2 हो जाएगा। देख लेते हैं -4 और 2 कहाँ पर है, तो आपका -4 और 2 जो है आपका C में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका करेक्ट ऑप्शन जो है C हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला यदि आपको पता है या इसका कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आज हम लोग 51, 52, 53, 54, 55, 56 मतलब आपका 6 प्रश्नों को हल किए, और बाकी के कक्षा में यदि आप रुचि दिखाएंगे तो इससे रिलेटेड एक कक्षा और प्रिपेयर करेंगे, वहाँ पर बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ये डिटेल्स आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। और चूँकि ये परीक्षा रद्द हो चुकी है तो फिर परीक्षा होगा और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं।